जबलपुर नगर निगम की कांग्रेस सरकार निकम्मी सरकार है, यह कहना है नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल का, जिन्होंने महापौर सहित कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों पर दलगत राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक और प्रदेश सरकार के आह्वान पर विकास यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें यह साफ किया गया है कि इस विकास यात्रा में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही शामिल होकर विकास के कार्य कर सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी इस यात्रा में शामिल नहीं हुई, जिसके बाद उसने दलगत राजनीति को अपनाते हुए अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर दिया। उनके इस कारनामे से यह सिद्ध होता है कि विकास कार्य भाजपा की सरकार करे और वाहवाही नगर निगम की कांग्रेस सरकार बटोरे, जिससे नाराज होकर भाजपा पार्षद दल ने नगर निगम की कांग्रेस सरकार को लेकर सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जब से भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस के पार्षदों चुनाव जीते हैं, अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे भ्रष्टाचार होगा, जहाँ पे मिली भगत होगी, तो अधिकारी क्यों डरेंगे? उन सब पे महापौर जी का संरक्षण है। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि अधिकारियों को समझाएं, हमें शहर को बनाना है, संस्कारधानी को महानगर बनाना है। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आने वाले 2023 के चुनाव हैं, उसमें जनता इनको जवाब देगी। आपने देखा होगा पूरे जितने जबलपुर में नगर निगम में विकास के काम हो रहे हैं, वो सभी काम मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत हो रहे हैं, वो पूरी केंद्र सरकार की नीति के अंतर्गत हो रहे हैं, और ये अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं। सरकार ने विकास यात्रा चालू की, दलगत राजनीति से हटके यात्रा चालू की। उनने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के सभी लोग उस यात्रा में रहेंगे, मगर इन्होंने क्या किया? जब यात्रा में ये बता दिया गया है शासन की तरफ से कि जो भी भूमि पूजन लोकार्पण होंगे विकास यात्रा में होंगे, मगर उसमें नहीं किए। जैसे विकास यात्रा खत्म हुई, इनका भूमि पूजन शुरू हो गया। लेकिन आज भी हम कहना चाहते हैं कि आज हमें धरना क्यों देना पड़ा? इसलिए देना पड़ा क्योंकि महापौर जी ने किसी भी प्रकार का काम नहीं किया। आज तक आपने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ बैठक नहीं ली। आपने 4-4, 5-5 MIC की बैठकें कर ली, मगर किसी भी बैठक के बाद आपने साधारण सभा की बैठक नहीं की। तो जनता की आवाज़ उठाएगा कौन? यदि आप इस प्रकार की तानाशाही करेंगे तो हम लगातार आपका विरोध करेंगे, और एक दिन ऐसा विरोध करेंगे कि आपके समझ में आ जाएगा। आज तो हमने सांकेतिक धरना दिया है, यदि ये एक हफ्ते में नहीं चेतते हैं तो आने वाले समय में भारी भरकम धरना प्रदर्शन होने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं कि इनके 10-10 जो MIC मेंबर हैं, उनको अता पता नहीं है, उनको भौगोलिक स्थिति नहीं मालूम कि उनको करना क्या है, उनको अपने विभाग के बारे में नॉलेज नहीं है। कभी आपने देखा जबलपुर में किसी भी पेपर में आया हो कि MIC मेंबर ने वहाँ सर्वे किया, कुछ किया, निरीक्षण किया? कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब पूजा की सुपारी है। लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि यदि महापौर जी जिस प्रकार से इनको संरक्षण दे रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। उनका कहना है कि यदि महापौर और उनके अधिकारियों ने अपनी तानाशाही बंद नहीं की तो वे बृहद रूप से प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन को लेकर नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल का कहना है कि चुनाव के वक्त महापौर ने आम लोगों से जो लुभावने वादे किए थे, उन्होंने आज तक उन वादों को पूरा नहीं किया है, जिसके चलते जबलपुर नगर निगम का इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम लोगों की सेवा के रूप में कार्य करती है। नगर निगम में भाजपा के 45 पार्षद इसके गवाह हैं कि लोगों का विश्वास आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बना हुआ है। नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन से यह साफ कर दिया है कि यदि आने वाले समय में महापौर और उनके अधिकारियों ने नगर निगम में अपनी तानाशाही बंद नहीं की तो उनके द्वारा आने वाले दिनों में बृहद रूप से प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि वे आम लोगों की सेवा के रूप में अपना कार्य करते हैं, न कि कांग्रेस की तरह तानाशाही और मनमानी के रूप में।